हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स रखते हैं, आपसे क्या थॉट्स रखते हैं। तो आज की रीडिंग रहने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, आई मीन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना इस वीडियो में ताकि आने वाली हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैसेज लिए हुए है, बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे आज की रीडिंग के लिए। ये जनरल रीडिंग है जो मैं करने वाली हूँ, और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो वो पेड होती है। इस गिवन नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद आप पेड रीडिंग ले सकते हैं। वैसे तो ये रीडिंग जो है ये सबसे रेजोनेट होनी चाहिए, बट आप लोगों को अगर कुछ पर्टिकुलर जानना है अपनी कुंडली के बारे में या फिर टैरो से किसी की फीलिंग्स जाननी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग डाल रही हूँ, आप सभी से रेजोनेट होनी चाहिए, बट आप लोग क्लेम करना कि आपसे कितने % रीडिंग रेजोनेट हुई। तो आज के लिए जो राइडर डेक में कार्ड्स आए हैं वो क्लियरली मुझे ये इमेज दे रहे हैं कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में बहुत सारे थॉट्स लेकर चल रहे हैं। एक एनर्जी मुझे ऐसी भी दिख रही है कि लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके खिलाफ़ लोगों को। वो कुछ कर तो नहीं पाते हैं आपके सामने बोलने की, उनके अंदर हिम्मत तो नहीं है, बट हाँ, पीठ पीछे वो ज़रूर इन्फ्लुएंस करते हैं, पीठ पीछे वो ज़रूर बात करते हैं। 100% मुझे वो एनर्जी दिख रही है। लोग आपको अवॉइड नहीं करना चाहते हैं, एक्चुअली वो करना भी चाहते हैं, बट आपको देखकर वो बिना कुछ कहे रह नहीं पा रहे हैं, और उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कह पाएँ, वो रह पाएँ। तो कहीं ना कहीं वो अपनी नेगेटिविटी दूसरों के प्रति निकलवाते हैं। हालांकि आप ऐसे पर्सन नहीं हैं जो दूसरों से इन्फ्लुएंस हो, हालांकि आप ऐसे पर्सन नहीं हैं जो दूसरों के बारे में सोचें, बट फिर भी जब लोग आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो उन्हें फ़र्क पड़ता है। कुछ जो अच्छे लोग हैं उन्हें फ़र्क पड़ता है जब आपके लिए नेगेटिव बोला जाता है, बट वहीं कुछ बुरे लोग हैं जो आपको शायद डिसलाइक करते होंगे, वो आपके नज़रिए से बुरे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलती है। तो ऐसे फॉल्स नरेशन बनाते हैं, लोगों को चिपकाते भी हैं। अनफॉर्चुनेटली कि कुछ लोगों का इतना हल्का खून होता है, इतना हल्का उनका माइंड होता है कि वो दूसरों की बातों में ईज़िली ड्रैग हो जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, तो आपके ख़िलाफ़ वो नेगेटिवली मैनिपुलेट हो जाते हैं। ऐसा दिख रहा है मुझे क्लियरली। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये सोचते हैं कि उन्हें आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लवली नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के हैं। आपके साथ जितना ज़्यादा क्लोज़ रहा जाएगा उतना ज़्यादा आप उनको भी नरिश करोगे, क्योंकि आपका नेचर इतना अच्छा है, आपका स्वभाव इतना अच्छा है, आप इतने पोलाइटली बात करते हो, इतने अच्छे से आप अपनी जो बातें हैं विद लॉजिक, विद एग्जांपल्स आप पोर्ट्रे कर देते हो। बट कहीं ना कहीं वो पोर्ट्रे जो आपने किया है, वो जो लॉजिक है, वो एग्जांपल्स हैं, वो कहीं ना कहीं सेट नहीं हो पाते हैं हर जगह उन लोगों के दिमाग में जो कि आपको अपने से डाउन समझते हैं, चाहे किसी भी सेंस में उन्हें लगता है कि आप उनसे आगे नहीं बढ़ने चाहिए। तो जब ऐसा होता है कि आप आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, या जब ऐसा नज़र आता है कि लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आप लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें टेंशन होने लगती है, उन्हें घबराहट होने लगती है। इस वजह से मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी चाहिए कि लोगों का आपके साथ बिहेवियर कैसा है, और आपको उस बिहेवियर के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में लोगों का बिहेवियर वक्त के साथ बदल जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिहेवियर बदल जाता है हमेशा सिचुएशन के हिसाब से। अच्छी बात है अगर सिचुएशन आपके फेवर में रहती है, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मैं ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं लोग ये समझते ही हैं कि कौन सही है कौन गलत है, उसकी क्लैरिटी लोगों को होती है। भले ही लोग ऑप्ट नहीं करते सच बोलना, भले ही लोग उस चीज़ को नकार देते हैं, बट जस्टिस ईश्वर की लाठी में देर है अंधेर नहीं है, ईश्वर सब समझते हैं। एंड आई होप आपको लोग समझें, लोग जानें कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है। आई डोंट नो व्हाई लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं। मे बी यू आर अ स्ट्रॉन्ग सोल,
और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो लोग उनसे इंटिमिडेट हो जाते हैं, उनसे चिढ़ने लगते हैं, उनसे डिस्टेंस बना लेते हैं एक तरीके का, और कहीं न कहीं उनके खिलाफ़ षड्यंत्र भी रचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो आपको लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल भी। आपके सामने लाइक करने का दिखावा करेंगे वो। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं मैंने जिनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है आपको लेकर, और वो पूरी तरीके से पोर्ट्रे करते हैं पॉजिटिव होने का, बट जब वो बैठ नहीं पाते हैं आपके सामने तो वो उठकर चले जाते हैं, वो बहानेबाजी करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ऐसे कि उनमें मन में कुछ और होगा और वो सिर्फ उनके सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से वो आपको जज कर रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनका क्या बिहेवियर है, आपने तो उनके बिहेवियर को रेसिप्रोकेट किया है। अगर कोई इंसान आपको जिस लहज़े में पूछ रहा है तो आप उस लहज़े में ही जवाब देंगे। सामने वाले ने आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो आप उस हिसाब से ही बिहेव करेंगे। हालांकि ये मुझे दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से सबको पूछते हैं, आप सबकी वैल्यू करते हैं, आप सबको एडवाइस करते हैं, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। बट फिर भी क्या होता है कि वो एडवाइस इम्प्लीमेंट करने का सामने वाले का अपना वो नज़रिया होता है। कोई सिचुएशन है उसमें आपने कोई एडवाइस दी तो वो एडवाइस सामने वाला इम्प्लीकेट तभी कर सकता है जब उनका भी वैसा पीओवी और उन्हें लगता है कि हाँ इस चीज़ से मसला हल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग आपको प्रॉब्लम सॉल्वर और बहुत सारे लोग आपको एंटरटेनिंग रूप से जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो या फिर बहुत ही ज़्यादा इमैच्योर हो, ऐसा नहीं है। बट एक चीज़ है जो आपके बारे में लोग ऑब्जर्व करें कि आप ज़िंदा दिल हो। कई दफ़ा आप लोगों को बेवकूफ़ लगते हो तो कई दफ़ा आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हो, तो लोगों को समझ नहीं आता कि आप मूर्ख होने का दिखावा कर रहे हो या फिर अपने इंटेलिजेंट होने का शो ऑफ कर रहे हो। लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि कई बार आप बहुत ज़्यादा डम रिएक्ट कर देते हो। बट आधी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें सोच कर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज़ कर कर बिहेव नहीं करते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो लोग वो सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं करते हैं वो सारी चीज़ें। आप पे लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं लोग आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नज़र आ रही है मुझे लोगों के दिलों में। आपका जो नेचर है, आपका जिस हिसाब का हिसाब है, जिस हिसाब का आपका व्यवहार है, ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि लोगों ने आपको लेट डाउन करने की बहुत कोशिश की होगी, उन्होंने आपको बहुत नीचे खींचा होगा, बहुत ज़्यादा आपको प्रताड़ित किया होगा, लेकिन आप मुझे किसी से रुकते हुए नहीं दिख रहे हैं। चाहे कोई फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली से, चाहे आपकी से, और दोस्त या अननोन तो बहुत दूर की बात है, कोई क्लोज़ से क्लोज़ रिलेशन भी अगर आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेगा तो आप नोटिस करिएगा विद इन अ ईयर और 2 ईयर दे विल फेस रिपरकशन। उनको इंस्टेंट कर्मा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया तो उन्हें कोई फल नहीं मिलेगा। किसी को इंस्टेंट कर्मा मिल जाता है, किसी को कर्मा मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये कार्ड क्लियरली मुझे दिखा रहा है दैट यू हैव अ प्रोटेक्टिव शील्ड। आपके ऊपर एक ऐसी शील्ड है जो अभी किए गए किसी भी नकारात्मक तत्व को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं आपके आसपास, वो आप पे काला जादू कर सकते हैं, नेगेटिव ट्रिक्स अपना सकते हैं या फिर स्पेल वगैरह करवा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे आपकी एनर्जी में जिनके अंदर आपके लिए फ़िज़िकल लस्ट है, बहुत गंदी फीलिंग्स हैं। तो हो सकता है कि वो उस भावना के चलते आपके ऊपर स्पेल करवा रहे हो कि आप उनके प्यार में पागल हो जाओ, या फिर फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए। यू नेवर नो, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है तो मैं एक पर्टिकुलर कार्ड निकाल कर सबके लिए वो जनरलाइज नहीं कर सकती हूँ। बट इन जनरल मैं जितना देख पा रही हूँ वो मुझे दिख रहा है कि मोटिव उतना पर्सनल नहीं, पर्सनल से मतलब उतना प्योर नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि अरे जेन्युइन लव है, वो नहीं है। उसके अलावा चाहे आप कुछ भी सोच सकते हैं, इट इज़ नॉट जेन्युइन लव। तो ऐसे लोग आप पे स्पेल करवाएंगे, नकारात्मक शक्तियों का यूज़ कर सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो जल कर आपके ऊपर टोना टुटका कर सकते हैं। बट लकीली ये टाइम पीरियड ऐसा है कमिंग 6 मंथ्स तक कि आपके ऊपर कोई भी ऐसा स्पेल, कोई भी चीज़ें वर्क नहीं करने वाली है। बहुत ही प्रोटेक्टिव शील्ड देख पा रही हूँ मैं। तो कुछ भी ऐसे नकारात्मक तत्व आप पे नहीं लागू होगा, नहीं आपको हार्म करेगा। बट स्टिल
अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो और स्टिल आप ये चाहते हो कि चीज़ें आपके फेवर में रहें, आपको डिवाइन ब्लेसिंग मिलती रहे, तो आप अपने नियर बाई कोई भी ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ की ऐसी मान्यता है कि, मान्यता भी नहीं, अगर जहाँ पर जाकर आपको ऐसा फील हो जब आप पूजा कर रहे हो तो आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एंड इफ़ यू फील देयर इज़ समथिंग और देयर इज़ सम पॉजिटिविटी, अगर ऐसा आपको फील आ रहा है, ट्रस्ट मी वो जगह आपके लायक है। ट्रस्ट मी आपको वहाँ पर रेगुलर विज़िट करना चाहिए। अगर आप बहुत बिज़ी हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आई गेस संडे का टाइम तो सबके पास होता है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप मोमडन हैं तो आप मस्जिद में, नहीं तो कोई भी तो ऐसी जगह होगी स्पिरिचुअल, या आपका कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस हो कि आप जिसको करके प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। बिकॉज मुझे हिंदू धर्म के बारे में मालूम है, अगर आप मुस्लिम हैं या आप बुद्ध हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, आपका जो भी धर्म है, तो आपके जो भी फॉलोअर हैं वो लोग आपको जो बताते हैं पूजा विधि टू गेट दैट प्रोटेक्शन, आप वो करिए, ठीक है। और ईविल आई के लिए आप ब्लैक थ्रेड हाथ में बांध सकते हैं, तो वो भी अपने जो भी गुरु वगैरह हों, मंदिर के जो प्रीस्ट हों, उनसे अभिमंत्रित करके बंधवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि नहीं, प्रोटेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं हम और सब कुछ काम बिगड़ता जा रहा है, तो आप वो भी करवा सकते हो। तो आज की रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। मैंने आपको उपाय भी बता दिया, आपको सब कुछ बता दिया। आज की रीडिंग यहीं तक रहेगी। आप कल मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप मेरा बाकी वीडियो देख सकते हैं, और इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। राधे राधे, टेक केयर।